रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व क़ाला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। आलाफ़ुत तहिय्यति वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िल क़द्रे वल अज़मते वल रुतबते वल मक़ाम अल्लज़ी मारूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अरज़ीना बि मुहम्मद। आलाफ़ुत तहिय्यति वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी हदीसिहिल क़ुदसी यब्न आदम कुल्ल यौमिन यनक़ुसु मिन उमुरिक व अंत ला तदरी व याती कुल्ल यौमिन रिज़्क़ुक मिन इंदी व अंत ला तहमिदुह। बिलक़लील फ़ला बिलक़लील तक़ना वला बिलकसीर तशबअ। बिरादरान ईमानी, हमारी गुफ्तगू पिछले जुमुआ से हदीसुल क़ुदसी के उन्वान पर हो रही थी। कुछ अहादीस क़ुदसिया मिन नाहियतिल्लाह अज़्ज़ व जल पिछले खुतबा जुमा में अर्ज़ की गई, पेश की गई। कुछ आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमेशा अर्ज़ करते रहे हैं कि हदीस क़ुदसी वो कलाम इलाही है जो कंपाइल शक्ल में, ऑर्गेनाइज्ड शेप में किसी किताब इलाही या सहीफ़ा इलाहिया में काउंट करके, कंपाइल करके रखी नहीं गई, मगर है इरशादाते बारी ताला। उनमें से एक आज शुरू कर रहे हैं जी। नहीं, मतलूब हैं, मतलूब तो ज़रूर हैं। हाँ, मतलूब, जी हाँ, जी 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 हाँ। यब्न आदम, जी हाँ, किताब इलाही के तौर पे ये मतलूब नहीं है, इनकी तिलावत नहीं हुई, मगर ये है, ये ख़जाना है बहुत बड़ा। यब्न आदम कुल्ल यौमिन यनक़ुसु मिन उमुरिक। ऐ आदम के बेटे, हर रोज तेरी उम्र कम हो जाती है। व अंत ला तदरी, हालांकि तुझे खबर नहीं होती। हर रोज तेरी जिंदगी का एक दिन कम कर देता है, मगर तुझे इस बात की खबर नहीं होती। वयाती कुल्ल यौमिन रिज़्क़ुक मिन इंदी व अंत ला तहमिदुह। हर रोज मेरी जानिब से तेरा रिज़्क़ पहुंचता है, तू शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। क्या थैंकलेसनेस है इंसान की। हकीकत अमर ये है, याद रखिएगा, मेरे एक दोस्त ने मुझे 90s में कहा था, मैं आज भी इस बात को एडमिट करता हूं कि उन्होंने सही फरमाया था। वो बिजनेसमैन न्यू जर्सी के हैं, अभी भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। उन्होंने कहा था, मौलाना योर जॉब इज़ थैंकलेस जॉब। मौलाना का जो जॉब होता है वो थैंकलेस जॉब। बिल्कुल, मैं आज भी एडमिट करता हूँ
32-33 سال کے بعد کہ مولانا کا جو جاب ہے وہ تھینک لیس جاب ہے. انسان کیونکہ بائی نیچر تھینک لیس واقع ہوا ہے. میرے پاس یہاں پر چیف جسٹس بھی آئے تھے جمہوری کے, کئی آیت اللہ بھی آئے, میرے گھر پہ بھی رہے. تو مجھے سب نے کچھ جب گفتگو کی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا کیا گلہ, جن ماں باپ نے جنا ہے جب انہی کے ساتھ وفا نہیں ہو رہی, جب خالق کے ساتھ ہی وفا نہیں کر رہے جس نے پیدا کیا ہے, جب حضور سے ہی وفا نہیں, تو ہم کس باغ کی مولی ہیں. اور کوئی ہم توقع بھی نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ لمبی چوڑی کوئی ہم سے وفا ہوگی. علی کل حال میری جانب سے تیرے پاس ڈیلی سسٹیننس رزق آ رہا ہے اور تو شکریہ ادا نہیں کر رہا, تو حمد نہیں کر رہا. فلا بالقلیل تقنا ولا بالکثیر تشبع. تو کیسا وجود ہے, اللہ فرما رہا ہے, نہ تھوڑے پہ قناعت کرتا ہے نہ زیادہ پہ خوش ہوتا ہے, نہ تھوڑے پہ صبر کرتا ہے نہ زیادہ پہ شکر کرتا ہے. قناعت نہیں قلیل پہ, سیری نہیں کثیر پہ. آخر تو کب خوش ہوگا, کب سیٹسفائی ہوگا؟ نہ سردی پہ خوش ہے نہ گرمی پہ خوش ہے. ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جائے, پسینہ آ رہا ہے, اے سی تیز کر دو, پنکھا چلا دو. تھوڑی سی سردی بڑھ جائے, ڈبل ہیٹر چلا دو, آگ لے آؤ, اس طرح کہ ہمارے سامنے آگ ہو جائے. انسان عجیب وجود ہے. خلق الانسان ضعیفا. قرآن نے بہترین تعریف کی ہے کہ یہ انسان بائی برتھ بیچارہ کمزور ہے, ویک ہے, ضعیف. نہ تھوڑے پہ قناعت کرتا ہے نہ زیادہ سے سیر ہوتا ہے. یا ابن آدم ما من یوم جدید الا ویاتیک من عندی رزق جدید. کوئی ایسا دن آیا ہے آدم کے بیٹے کہ دن نیا ہوا ہو میں نے تجھے نیا رزق نہ بھیجا ہو؟ کوئی ایک دن تو بتا, میں تو بلا حساب تجھے دیے جا رہا ہوں. کوئی ایک دن بتا کہ دن نیا ہو رزق نہ آیا ہو. وَمَا مِن لَيْلَةٍ إِلَّا وَيَأْتِينِي مَلَائِكَتِي مِنْ عِنْدِكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ. اور کوئی ایسی بھی رات آئی ہے کہ فرشتے تیرے گناہوں کو میرے دربار میں رات کو نہ لے آئے ہوں. دن بھر تجھے رزق دیتا ہوں, رات کے میسنجرز کے ذریعے مجھے تو گناہ بھیجتا ہے. میں تجھے فضل بھیج رہا ہوں, میں تجھے خیر بھیج رہا ہوں, تو مجھے شر بھیج رہا ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ ایسے ہوتا ہے. تاکل رزقی و تعصمنی. تو کیسا ہے, رزق بھی میرا کھاتا ہے معصیت بھی میری کرتا ہے. رزق بھی میرا کھاتا ہے, نافرمانی میری, گناہ میرے. وَأَنْتَ تَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ. بڑی یہ عجیب شکوہ ہے. گویا میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ شکوہ ہے اللہ کا. اللہ شکوہ کر رہا, اللہ چاہتا ہے اس کے بندے قریب آ جائیں. ہم نے قرآن حدیث میں یا جو بھی ہم نے حوزہ علمیہ میں آج تک پڑھا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو جہنم میں جلانے کا ارادہ بالکل نہیں کیا. اس کا ارادہ یہ ہے کہ سارے بچ جائیں. وہ تو چاہتا ہے سارے بچ جائیں, اسی لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا. آپ اپنے مرحومین کو کچھ بھیج دیں. یہ ہمارے پاس جب ہم طالب علم تھے, ہمارا جب کبھی گزارا نہیں ہوتا تھا شہریے پہ, اسکالرشپ پہ, پہلا ایک دو سال پہلے بڑے سخت تھے قم میں, تو ہم روزے رکھتے تھے. مہینہ مہینہ 2 4 مہینے روزے رکھ لیے اور وہ پیسے لے لیے اجارے کے, اور ان سے کتابیں لے لیں, کچھ اپنے کام کاج کر لیے, نمازیں پڑھ لی مثال کے طور پر. اب یہاں کے ماحول میں
وہاں باقاعدہ ہر مرجع کے دفتر میں 1 سے 2 مجتہد ایسے ہوتے تھے کہ جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ نمازیں اور روزے لیں، اس بندے کا نام مرحوم کا، اس کے باپ کا نام لکھیں، یہ لکھیں کہ کتنے پیسے دیے ہیں، کس بندے نے دیے ہیں، اس کو پھر وہ بتا دیں جب نمازیں ہو جائیں، روزے ہو جائیں۔ پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، آج بھی ہوگا۔ مجھے تو خیر آلموسٹ مور دین 2 ڈیکیڈ ہو گئے، میں تو کم جا ہی نہیں سکا ہوں اتفاق سے۔ آج بھی یہی ہوگا سسٹم، اور یہ میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، جنہوں نے آپ کے والد نے، والدہ نے، اللہ جن کے زندہ ہیں ان کو زندگی دے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یاد کریں۔ خاص طور پہ باپ کی نمازیں تو بڑے بیٹے پہ فرض ہوتی ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باپ کی نمازیں ادا کروا دی ہیں، حج کروا دیا ہے یا روزے رکھوا دیے ہیں۔ تو وَأَنْتَ تَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ، اے میرے بندے تو مجھے پکارتا ہے اور میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، میری طرف سے ہر لمحہ تجھے خیر پہنچتا ہے اور تو ہر لمحہ احسان کا بدلہ شر بھیج کے کر رہا ہے۔ فنعم المولا انا وبئس العبد انت، میں تیرا کتنا اچھا مولا ہوں اور تو میرا کتنا برا غلام ہے۔ میں رحم ہی کیے جا رہا ہوں، تو معصیت ہی کیے جا رہا ہے۔ تسألونی فأعطیک، تو مجھ سے سوال کرتا ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ وَأَسْتُرُ عَلَيْكَ سُوءًا بَعْدَ سُوءٍ، ایک تو میں تیری بات کو سنتا ہوں، تیرے سوال پر تجھے عطا کرتا ہوں، اس کے اوپر تیری برائی پر برائی پر، تیری برائیوں پر برائی پر برائی، گناہ پر گناہ جو تو کیے جا رہا ہے، میں اس پر اپنی قدرت و رحمت کا سطر ڈھانپ دیتا ہوں کہ تو اپنے بیوی بچوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، نیبر کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، رشتہ داروں دوستوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ مجھے پھر بھی تیرا خیال ہے، تجھے میرا کبھی خیال نہیں۔ عجیب یہ حدیث قدسی ہے۔ وَقَبِيحًا بَعْدَ قَبِيحٍ، اے میرے بندے تو نے تو بلک میں برے اعمال کیے، مگر میں بلک میں تیرے برے اعمال پر پردے ہی ڈالے جا رہا ہوں۔ اگلا جملہ اس قابل ہے کہ اس کو آپ محفوظ فرما لیں، اور اس کے آگے آج نہ بھی جائیں تو بھی یہیں تک کی خطبہ آج کافی ہے۔ انا استحیی منک وانت لا تستحیی منی، مجھے تجھ سے شرم آتی ہے، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی۔ میں تجھ سے شرما جاتا ہوں کہ کیسے اس کو میں ڈسکلوز کروں، اس کی برائیوں کو کیسے میں اسے ذلیل کروں۔ آپ ایمان سے بتائیں میرے عیوب سے آپ کو کہاں خبر ہے؟ آپ کے عیوب سے مجھے کہاں؟ وہ جو دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں کتنا عظیم ہے، خوبیاں پبلش کر دیتا ہے، پبلک کر دیتا ہے، برائیوں کو چھپا دیتا ہے، کتنا کریم ہے۔ آج کی حد تک خطبہ یہیں پر پہلا اتمام پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ربط خالق و مخلوق میں 100% کامیاب و کامران فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی
अहलहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। बिरादरान ईमानी, दूसरा खुतबा दो इश्यूज के बारे में होता है। एक तो अपने आप को दावत तौबा दी जाती है, खतीब जुमुआ खुद को पहले तौबा की दावत देता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता है, रिपेंटेंस फॉरगिवनेस की अपील करता है, और फिर अपने ऑडियंस के बिहाफ पर भी अल्लाह से दरख्वास्त गुजार होता है कि या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा और मेरे इन भाइयों को, अजीज़ों को, बुज़ुर्गों को जो जुमा की नमाज में तशरीफ़ लाए हैं माफ़ फरमा। ये हमारी ये दूसरे खुतबे की पहली जो अपील होती है, दरख्वास्त होती है बारगाह एज़दी में। जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में, हम्बली रिक्वेस्ट यू, बिसीज यू, वी बिसीज अल्लाह टू फॉरगिव अस ऑल, तूबू इलल्लाह जमिया। हर शख्स को चाहिए, हर चीज़ से चाहिए, जो गुनाह ज़िंदगी में हो गए हैं। ये सात बड़ी मुक़द्दस सात है, और फिर रजब का महीना है। उमूमन मेरे अहबाब ये कहते हैं कि आप रोज़ा उस वक्त बताते हैं जब वो हो चुका होता है, तो आज मैं बता रहा हूँ 3 रोज़े, 13, 14 और 15, कल, परसों और चौथ के, ये अय्यामुल बीज़ हैं। ये आप सब 3 रोज़े रखें। जो बीमार हैं कोई बात नहीं, वो इस्तिग़फ़ार कर लें, वो न रखें। तो एक मरतबा एक साहब सामने बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने इनसे कहा भाई आप रोज़े नहीं रख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे $20 दिए कि आप रख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, ये सुन्नती रोज़ों में ऐसा नहीं है, वो वाजिब रोज़ों का होता है, वो भी फ़कीर को देने हैं, मौलाना को नहीं देने। अनलेस के मौलाना फ़कीर हो फिर तो कोई बात नहीं, मौलाना फ़कीर गरीब है तो फिर कोई बात नहीं। तो ये जो रोज़े हैं, या तो आप रख लें रोज़े, अगर नहीं रख सकते तो फिर कम से कम इस्तिग़फ़ार है, नमाजें हैं, हर रात की नमाजें। रजब का महीना हकीकत अमर ये है, कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें कि इस दफ़ा अहद किया है कि पहले हमेशा रखता था, मगर कुछ 1-2 साल से कुछ नागा हो गया, 2-4 रोज़े छूट गए, वो कुछ सेहत की वजह से। अभी तो मैं मुसलसल रख रहा हूँ पूरा महीना इंशाअल्लाह। रजब भी रखूँगा, शाबान भी रखूँगा इंशाअल्लाह, 3 महीने रखूँगा। तो अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, सारा महीना ना रखे, कम से कम ये 3 जो आ रहे हैं ये बड़े ज़बरदस्त रोज़े हैं। फिर उसके बाद आएंगे 27, 28 और 29, बस। तो ये जो रोज़े हैं अय्यामुल बीद के, ये वो अय्याम थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। ये बड़े मुक़द्दस अय्याम है, हाँ बहुत ज़बरदस्त। ये 3 दिन रोज़ा रखना है। फिर अमल उम्मे दाऊद है, 13 रजब के अपने अमाल हैं, मैंने आपको भेजे हुए हैं, दोबारा आज भेज दूंगा। अमल उम्मे दाऊद अलग से है, वो तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे का अमल है, वो आप ज़रूर करें, ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर करें। आपको इंशाअल्लाह अगले साल तक अंदाज़ा हो जाएगा कि उस अमल का असर 355-360 दिन तक रहता है। 350-55 तो बिल्कुल कहीं गए नहीं कि उस अमल का असर रहता है। ये मौला कायनात की ज़ाहिर विलादत भी है और कल जश्न भी है। आपसे मैं दरख्वास्त गुजार भी हूँ, मेहरबानी फरमाएं, ख़ुद भी आएँ, अहले खाना से भी कहें। ख़वातीन के लिए देखिए इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाई है, यहाँ ख़वातीन बैठ सकती हैं, यहाँ हम बंदोबस्त कर देंगे। कल आए तो सही, कम अज़ कम आना चाहिए, ज़रा मेहरबानी करें, अपनी ख़वातीन को भी ले आएँ। ये जो सामने वाला हाल है, कल उनके लिए इंशाअल्लाह वो खोल भी देंगे और उसमें स्पीकर का भी बंदोबस्त कर देंगे, टीवी लगा देंगे। और कुछ मैं अपने जवानों से आज कहूँगा, आज ज़रा रुक जाएँ, कुछ हमने तज़ीन व आराइश करनी है। वो सिस्टर बेचारी जिनका जो करती हैं, उनकी कोई 2 फौतगियाँ हो गई हैं, तो इस वजह से वो नहीं कर पाएंगी। और आज एक और भी फौतगी हो गई है, मोहम्मद इरशाद आरिफ जो हमारे हसन इम्तियाज़ हैं, इनके बड़े भाई वो फौत हो गए एक्सीडेंट में बेचारे, अभी अभी खबर आई है। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, इन सिस्टर के रिश्तेदारों की भी, मेरे मरहूमीन की भी, आप सब के नाम बनाम आप सब के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो आपने ज़रा मेहरबानी ये फरमानी है कि रोज़े रखने और नमाज़ें भी पढ़नी है। 3 दिन बड़े अहम हैं, ये तौबा के दिन है। इसके अलावा मैं आज कुछ नहीं कहता, आज तौबा का चैप्टर यहीं पे क्लोज़ करता हूँ कि ऐसे दिन पहुँच गए हैं कि जिन दिनों में तौबा रिजेक्ट हो ही नहीं सकती।
लिहाजा रोज़े रखें और नमाज़ें पढ़ें, दुआएं पढ़ें। या मन अर्जू लिकुल्ल खैर व आमन सख़त इंद कुल्ल शर, या मन युतिल कसीर बिल कलील, या मन युती मन सअलह, या मन युती मन लम यसअलहु व मन लम यारिफहु तहन्नुनन मिनहु व रहमह, आतनी बिमसअलती इय्याका जमीअ खैरिद दुनिया व जमीअ खैरिल आखिरह वस्रिफ अन्नी बिमसअलती इय्याका जमीअ शर्रिद दुनिया व शर्रिल आखिरह फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिम मा आतैत वज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़न नअमा वल जूद या ज़ल मन्ने वत्तौल हर्रिम शैबती अलन नार बिहुर्मत मुहम्मद व आलिहिल अतहार। इस दुआ को हर नमाज के बाद पढ़ें। मैंने आपको भेजी हुई है, आज फिर भेज दूंगा, फ़ोन अपना निकाल लें। हर नमाज के बाद, घर में हो मस्जिद, इसको ज़रूर पढ़ें। यहाँ तो हम पढ़ाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है। ये सिर्फ इस महीने के लिए, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह माफ़ फरमाना चाहता है, इसलिए उसने ज़ियारत रजबिया, आप देखें वो इसी महीने के लिए है। जो ज़ियारत रजबिया है वो किसी और महीने के लिए नहीं है। ज़ियारत जामिया उस इमाम ने दी है जिनकी विलादत इस महीने में। आप ज़रा मखसूसियाँ देखें। आज फजर की नमाज के बाद माशाल्लाह 5 लोग थे हम आज फजर में, यानी जुमा भी हो सकता था, 5 से तो जुमा भी हो सकता है ना जी हाँ। इतना कोरम आज पूरा हो गया था। तो माशाल्लाह सुबह मैंने जो वास्ते दिए तो नमाजियों में से किसी ने फिर आगे याद कराया, फलां का वास्ता भी दे दें। तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ईदें, आयाद, मखसूसियाँ, शहादतें इस महीने में हैं कि उन सब हस्तियों की वजह से अल्लाह ताला ज़रूर दुआ को कबूल फरमाएगा, तौबा को कबूल करेगा। जो लोग जुमा में नहीं आ रहे, आप काइंडली उनको कॉल करें। कल के लिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर इंतज़ामिया यही है, 2-3 लोग ही हम हैं, आपको पता ही है। तो बस वो ज़ाहिर है बेचारे मेरे दोस्त अहबाब मसरूफ़ भी हैं, हाजी साहब भी मसरूफ़ हैं, खलीफा साहब भी अपने कामों में भी, तो मैं भी मिस्कीन टूटा हुआ जितना भी हूँ। आप सब समझें कि आप सब बानी भी हैं, आप सब इंतज़ामिया हैं। कल का ज़रा आप हाल भर दीजिए, ख़वातीन का भी हाल भर जाए, हमारा भी हाल भर जाए इंशाअल्लाह। तो हम चाहते हैं ज़बरदस्त जश्न हो मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह का। और जो जुमा में नहीं आ रहे उनको जुमा में आने की तरगीब करें, जो लोग शब जुमा में नहीं आते उनको शब जुमा की भी तरगीब दें। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा व सलामत रखे। आखिरी जो अम्र होता है, मैं ख़त्म करूं और नमाज शुरू करें, वो करंट इश्यूज़ के बारे में होता है। तो करंट इश्यूज़ के बारे में पहली तो यही बात है कि माशाल्लाह आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप मेंबरशिप ले रहे हैं और मेंबरशिप हर जुमा को माशाल्लाह बढ़ रही है। हमारा टारगेट है कम से कम 100 का। 100 अफराद अगर हमें बाकायदगी के साथ अपना बिल समझ के $100 मंथली दे दें तो फिर हमारा मार्गेज भी आराम से चला जाया करेगा और बाकी ख़र्चे भी सब आराम से चले जाएंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे अजर दे कि हम इंशाअल्लाह ये $100 की मेंबरशिप कम से कम लें और जिनका खुम्स है वो खुम्स अदा कर दें। ज़ाहिर है काफ़ी हमारे भाई हैं, अहबाब हैं जो माशाल्लाह बिजनेसमैन भी है, तो अपना खुमुस अदा कर दें ताकि आपके खुमुस से भी हम जो थोड़े बहुत कर्ज़े हैं वो अदा कर सकें इंशाअल्लाह। और एक जो ज़रूरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ हमारे शियों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। 2 अफराद इस हफ्ते में हमारे डेरा इस्माइल खान में एक ही गांव के शहीद कर दिए गए। 2 अफराद, एक सैयद एक बलोच। इसी तरीके से 5 एकड़ ज़मीन एक गरीब सैयद जो मुतवल्ली है इमाम बारगाह के, उन बेचारों की टोटल ज़मीन ही तकरीबन 5 एकड़ है, वो उनकी ज़मीन से फसल जला दी गई। हर दुश्मनी शियायान अली से की जा रही है, ख़ास तौर पे सरहद में केपी में, क्योंकि वहाँ पर तालिबान काफ़ी ताकतवर हो गए हैं। और मैं कंडेम करता हूँ ये जो मस्जिद में 107 के करीब जो लोग शहीद हो गए हैं जो पुलिस लाइन में, मैं कंडेम करता हूँ इस एक्टिविटी को। और तालिबान मलाइन ने इसे कबूल कर लिया है। हुकूमत की ढीली पॉलिसियों पर भी तनकीद करता हूँ, बल्कि हर हुकूमत की हर ढीली पॉलिसी पर तनकीद करता हूँ। अगर हमारी एजेंसियाँ हमारे अपने लोगों को उठाकर उनकी पिटाइयाँ न करती या हुकूमतें अपने
हिज़्ब इख्तिलाफ को पकड़ के मार पिटाई ना करती तो ये दिन न देखना पड़ता। आज तो हालत ये हो गई है कि एक अंडे की चोरी पर भी पिटाई हो रही है और मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुझे याद है, मैं बच्चा था तो एक साहब को बकरी की चोरी पर 100 लित्तर मारे गए, तो उस बेचारे ने कहा कि 100 लित्तरों जितनी तो बकरी नहीं होगी, मुझे तो तबाह कर दिया आपने। तो इस तरह हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। शिया कौम भी विक्टिम है और पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम भी, शिया और सुन्नी हम सब भाई हैं, वो कौम भी बेचारी विक्टिम है। हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। चादर और चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुलिस घरों में दाखिल हो जाती है, दरवाजे तोड़ देती है। आपने देखा वहाँ गुजरात में भी ऐसे किया, पिंडी में भी ऐसे किया, हर जगह तजलील कर रहे हैं, इंसानियत की तजलील। लाहौर में भी आपने देखा, ना ख़वातीन का कोई एहतराम है, ना कोई कैदियों का एहतराम है, जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान की इन जारहाना ज़ालिमाना पॉलिसियों को और तालिबान और सिपाह साहबा लश्कर जंगवी के ख़िलाफ़ नरम पॉलिसियों को मौरद तनकीद करार देता हूँ। और जब तक आहनी हाथों के साथ दहशतगर्दों के साथ मुकाबला नहीं होगा, ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। मुल्क में जो महंगाई हो रही है, इस पर भी हमें बहुत अफसोस है। डॉलर की कीमत जो बढ़ रही है और हमारी करेंसी गिर रही है, इस पर भी हमें बहुत अफसोस है। बड़े सगीर में रहने वाले हर शिया, हर मोमिन, हर मुसलमान, अमेरिका में रहने वाले हर मोमिन, हर मुसलमान, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले हर मोमिन मुसलमान के लिए खैर चाहते हैं। अल्लाह ताला हर मोमिन, हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी मज़लूम पाकिस्तानी कौम को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हमारे सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो खिदमत गुजार हैं हमारे हाजी साहिबान, जवार साहिबान, अल्लाह ताला इनको अजर दे, जज़ा दे। जुमा के नमाजियों को अल्लाह अजर व जज़ा दे। अल्लाह हम सब पर रहमतें नाजिल फरमाए। रजब के मौलूदीन के सदक़े में और रजब के मखसूस अयाम के उन बुज़ुर्गों के सदक़े में, आइम्मा के सदक़े में या बीबियों के सदक़े में जिनकी शहादात या वफ़ायात इन अयाम में हुई। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदतना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़ुल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजा व साहिल लना मखरजा वक़हुलना ज़न्ना बिनज़रति मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।